सम्मान आ गया दोनों का। युवती बड़ी विचलित हुई, उसने कहा भाई ये बात नहीं हो सकती, अब दोनों में तय कर लो, आप दोनों में तय करो मैं किसकी बनूंगी। अब मैं दोनों में से किसी एक को कह दूं कि ये श्रेष्ठ है तो दूसरा नाराज हो जाएगा, आप ही तय करो, आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भृगुपुत्र ने कहा कि आपके पिता से तय करेंगे, आपके पिता के पास चलते। लेकिन उसमें प्रण यह है कि फिर दूसरे को जीवित नहीं रहना होगा, प्राण सिद्धि होगी, प्रणव्रत है, मरण व्रत है। फिर जो एक जयी होगा उसकी मैं बन जाऊंगी, पर दूसरे की मृत्यु होनी चाहिए, फिर दूसरा नहीं रहेगा धरती पर, फिर दूसरे के प्राण नहीं रहेंगे। प्रहलाद को बात बताई गई, विरोचन ने और भृगुपुत्र ने, हमारे बीच में ये संधि तय हुई है। हम में से कौन श्रेष्ठ है, हम में से कौन जयी है, हम में से कौन महान है। और ये जानते हुए भी प्रहलाद जानते थे कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, और मैं अपने पुत्र को तो महान कह नहीं सकता, क्योंकि भृगुपुत्र मेरे सामने आया है, ब्राह्मण बालक मेरे सामने आया है, भृगु महान है। और ये बालक भी कितना महान है, किसने निर्णय के लिए मुझे ही नियुक्त कर दिया, तो सर्वथा कितना योग्य है ये। आप तथा अनघ कपट न रखें किसी भी प्रकार से, अनघ तो उस युवती को कहा, अरे बेटी मेरा पुत्र महान नहीं है, ये भृगुपुत्र ही महान है, ये वेदज्ञ है, धर्मज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है, ये प्रज्ञावान है, वीर्यवान है, शीलवान है, गुणवान है। और हां मेरा पुत्र भी ऐसा ही है, मेरे पुत्र में भी ये समस्त गुण हैं, पर चूंकि ये अतिथि है और अतिथि का अनादर मैं नहीं कर सकता, मैं अतिथि को न्यून नहीं बता सकता, मैं अतिथि को छोटा नहीं बता सकता, मैं अतिथि के विषय में ये नहीं कह सकता कि अतिथि नीच है और मेरा पुत्र उच्च है, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं जानता हूं कि अब मेरे पुत्र की हत्या या मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भले ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, यही श्रेष्ठ है। और भृगुपुत्र से को प्रणाम करते हुए प्रहलाद ने कहा, आप ही श्रेष्ठ हैं, और अपने पुत्र को आज्ञा दी, इन्हें प्रणाम करो, इनके चरण छू, इनकी प्रदक्षिणा कीजिए, इनके पग पखारिए, मस्तक पे चंदन लगाओ और कहो कि आप श्रेष्ठ हैं। पिता की आज्ञा मानकर मन में तनिक भी संकोच न रखते हुए विरोचन ने प्रणाम किया, भृगुपुत्र को प्रदक्षिणा की, पाद्य पूजा की, मस्तक पर चंदन लगाया, गले में माला पहनाई, प्रणाम करते हुए कहा, हे देव आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही महान हैं, क्योंकि मेरा पिता सही निर्णय करेगा। मैं अपने अहंकार में आ गया था, मुझे लगा मैं कितना महान हूं, पर मेरे पिता ने मुझे दर्पण दिखाया है कि मैं महान नहीं हूं, आप ही महान हैं। यद्यपि विरोचन बड़ा था, यद्यपि भृगुपुत्र से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ विरोचन था।
लेकिन अतिथि के आदर करने के लिए विरोचन ने न्यूनता स्वीकार की और भृगुपुत्र ने कहा धन्य है आप। अब युवती कहने लगी कि महाराज ये तो तय हो गया, मैं आपकी बन गई, अब पर इस विरोचन की हत्या तो करो। तो उन्होंने कहा भैया तू मेरी बन या मत बन, मैं इतने महान आदमी की हत्या नहीं कर सकता। एक स्त्री जीवन में आए और एक रूप के कारण और मैं अन्य के प्राण ले लूं, मैं तेरे रूप पर ही तो मुग्ध हुआ हूं। रूप की आसक्ति इतनी अधिक होनी चाहिए क्या कि जिसने निर्णय किया है ऐसे पिता को मैं कष्ट दे दूं? जो मेरा प्रतिद्वंदी है अपने को छोटा मानकर मेरे पग पखार रहा हो, प्रणाम कर रहा हो, अनघ चित्त जिसका हो, अनघ प्राणी, अनघ वो मन से स्वीकार कर रहा है, हृदय से स्वीकार कर रहा है, हृदय से मुझे देवता मान रहा है, हृदय से मेरी पूजा कर रहा है, केवल पिता के कहने से नहीं, क्योंकि पिता ने आदेशित किया, इस दृष्टि से ही मेरे पैर नहीं छुए उसने। पिता ने कहा इस दृष्टि से ही मुझे प्रणाम नहीं किया है उसने हृदय से मुझे स्वीकार किया है। और मैं जिसे देख रहा हूं अपने प्रतिद्वंदी को, वो क्या है? अनघा, पाप नहीं है उसमें। इसलिए अगर मुझसे ही पूछना चाहती है कि हम दोनों में कौन महान है, तो चल मैं विड्रॉ करता हूं, अब यही महान है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि मैं भी उतना महान नहीं हूं। अब तो मुझ में और इसमें भी तय हो गया कि कौन महान है। हमें क्षमा कर दीजिए, एक छोटी सी बात याद आती है हमें, हमारे हरियाणा की बात है। ये जगह है कहीं शिवानी के आसपास, वो झोंपा और उस तरफ का कोई, उस तरफ के गांव की घटना। उधर बढ़े हिसार से उस तरफ कहीं, अरे राजगढ़ की ओर चलो उधर, तो झोंपा उस तरफ की कहीं की घटना। क्षमा कीजिए, सामान्य बात सुना रहे हैं। एक किसान के पास एक पहलवान पहुंच गया और उसने, पहलवान ने कहा भाई हमने सुना है कि आप बड़े बलवान हैं, मल्ल विद्या में सब प्रकार का कौशल आपको आता है, हमसे कुश्ती कर लो। बड़ा भारी पहलवान था किसान, तो कई कई गांवों में उसकी ख्याति और कीर्ति, उसके नाम से लोग भयभीत होते थे उसके बल से। एक अपरिचित आया पहलवान, उसने कहा कि भाई वो हमसे कुश्ती कर लो। उसने कर ले भैया, अब हरियाणा का आदमी भोला भाला होता, सीधा साधा, कर ले कुश्ती। कुश्ती की और वो जो पहलवान आया था उसने हरा दिया इस किसान को। बोले बस यही आजमाना था कि भाई तू बहुत बड़ा पहलवान बनता है, मुझे किसी ने कहा तो मैं आ गया तेरे गांव में और मेरा काम बन गया, हरा दिया मैंने तुझे। तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तो जाने नहीं दे सकता तुझे। बोले क्यों? बोले मुझे गांव में खबर करनी होगी, आसपास के सभी गांवों में, कि मुझे कितना महान आप समझते हो, मैं उतना हूं नहीं, आपने मुझे हरा दिया है, मुझे अपने गांव को बताना होगा। ये मैं गांव की निश्चलता के बारे में बता रहा हूं आपको। उसने कहा बात खत्म हो गई, हमारे आपके बीच की बात थी। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे गांव को बताना होगा। पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। उसने कहा देखो भाई गांव के लोगों, आप मुझे महान समझते थे, ऐसा नहीं है, इस पहलवान ने मुझे हरा दिया है, मैं स्वीकार करता हूं अपनी हार। क्योंकि आप मुझे बार बार प्रणाम करोगे, महान बताओगे, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आज मैं पराजय स्वीकार करता हूं। और ये बताया मैंने इसलिए है कि ये मैं अब सुन नहीं सकता शब्द कि मैं बड़ा महान हूं, मुझे लज्जा आती, मैं भेद नहीं रख सकता, मैं झूठ मूठ की प्रशंसा नहीं चाहता, मैं हार गया। गांव के लोगों ने सच मानिए 3 दिन तक विजय यात्रा निकाली उस अपने हारे हुए पहलवान की। उस गांव में 3 दिन का विजय उत्सव रहा कि हमारे गांव का पहलवान हार गया, पर सत्य में जीता हुआ है, नैतिकता में जीत हुई है। हमारे गांव का पहलवान नहीं हारा है,
बल से हार गया होगा, सत्य प्रतिज्ञ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, आत्मजयी है। झूठी प्रशंसा भगा दी उसने। किस्सा तो यहां तक जाता है कि गांव के लोगों ने फिर से उससे कहा उस पहलवान तक खबर भेज। कहते हैं 2-4 महीने के बाद में फिर से कुश्ती हुई और ये गांव का पहलवान जीत गया और उसको उसने हरा दिया। गांव के लोगों ने कहा तू पहले कैसे हार गया था? बोले पहले तो मैं इसलिए हार गया था कि अतिथि है, चलो ये जोर अजमाइश कर रहा है, इसको ही जीत जाने दो। मैं तो पहले इसलिए हार गया था, मुझे हरा नहीं सकता था ये। अब कहीं से चलकर आया है, दूसरे गांव का आदमी है, अतिथि का आदर करने के लिए। ध्यान से सुनो हमने क्या कहा है। संयोग से अपने देश में अतिथियों का क्या तांता लगा हुआ है इस समय। पूरे संसार भर से कितने अतिथि आए हुए हैं। कभी मौका लगे G20 के गेस्ट्स डेलीगेट्स को बताने का, अपने हरियाणा की बात जरूर बता देना। अतिथि देवो भव।